हेलो एवरीवन। सो ट्रेडर्स, यहाँ देखिएगा आज हमारा जो पार्ट 8 होने वाला करके कोर्स का, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक कवर कर चुके हैं करके। तो अगर आप कोर्स नहीं देखे होंगे, कोर्स की सीरीज जो है उसका जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे बन चुका है करके। पार्ट 1 से पार्ट 7 तक हमने कवर कर दिया करके। तो आज हमारा पार्ट 8 होने वाला करके, ठीक है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे ये प्लेलिस्ट उसका बन चुका करके, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है एक बुलिश एंड बेरिश डायरेक्शन पोजीशंस के लेकर रहेगा, ठीक है। आज हम इसको कवर करने वाले करके, ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे कि हम किस तरीके से बुलिश एंड बेरिश की डायरेक्शनल पोजीशन हम बनाएंगे वहां पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा आगे अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बुलिश डायरेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए सपोज मान लीजिए कि अगर आपका जो डायरेक्शन से, ठीक है, आप यहाँ पे अवेलेबल से और आपका जो व्यू है बुलिश है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन बायर्स, हमें यहाँ पे क्या होता है कि हमें दो तरह का ट्रेडर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक ऑप्शन बायर्स और एक ऑप्शन सेलर्स करके, ठीक है। ऑप्शन जो बायर्स है उनको कैपिटल कम लगता है, जिसके कारण उसमें ज्यादा भीड़ ज्यादा होती है। ऑप्शन बाइंग वहाँ पे ज्यादा लोग करते हैं। ऑप्शन सेलर्स में कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, ह्यूज कैपिटल लगता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका बहुत कम ट्रेडर आपको देखने को मिलते करके, ठीक है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वही ऑप्शन सेलिंग कर पाता है, और जिसके पास कम पैसा होता है वो ऑप्शन बाइंग में ज्यादा जाता है करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के अनुसार यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज मानिए कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो व्यू है क्या है, बुलिश व्यू है करके, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स हमेशा क्या करेगा, सिर्फ वो बाई करता है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वो सिर्फ वो बाई करेगा, वो सेल नहीं करेगा करके, ठीक है। जैसे मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, कॉल को बाई करेगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ऑप्शन बायर्स क्या करेगा, वो पुट को बाई करेगा, ठीक है। वो सेल नहीं करेगा, ठीक है। वो दोनों स्थिति में वो बाई करता है यहाँ पे, ठीक है। अगर उसी तरह हम ऑप्शन सेलर्स की बात करेंगे, अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करते हैं तो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ सेल करेगा, ठीक है। वो दोनों केस में सेल करेगा। मार्केट बुलिश हो तो भी वो सेल करेगा, मार्केट बेरिश हो फिर भी वो सेल करेगा, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश हो तो क्या करेगा, वो पुट को सेल करेगा, तो क्या करेगा, पुट को सेल करेगा यहाँ पे, ठीक। अगर मार्केट नेगेटिव हो, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आपका व्यू है उसका नेगेटिव है, बेरिश में है, तो क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा। इतना आप समझ लीजिए वहां पे, ठीक है। कॉल को सेल करेगा, ठीक है। अब इसका हम आगे बताएंगे इसके रिलेशन कैसे होते करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ऑप्शन बायर्स है, ठीक है, तो ऑप्शन बायर्स यहाँ पे क्या करेगा वो, हम अगर मार्केट का आपका जो व्यू है एक अपर साइड का है, ठीक है, तो क्या करेगा, कॉल को बाई करेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलर्स है, अगर उसका भी व्यू क्या है, अगर आपका व्यू बुलिश है तो ऑप्शन सेलर वैसे किसमें क्या करेगा, वो पुट को सेल करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वो पुट को सेल करेगा जब मार्केट का व्यू बुलिश हो, ठीक है। अगर हमारा जो डायरेक्शन से हम आगे चलते हैं वहां पे, ठीक है, अगर हमारा डायरेक्शन क्या होगा, बेरिश हो गया, ठीक है। हमारा डायरेक्शन बेरिश है, नेगेटिव साइड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या करेगा, ऑप्शन जो बायर से क्या करेगा, वो पुट को बाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ लीजिएगा, और क्या करेगा, पुट को बाई करेगा, ठीक है। अगर हमारा डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव है तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम डायरेक्शन वाइज कैसे ऑप्शन बायर्स बाई एंड सेल करता है और ऑप्शन सेलर्स बाई एंड सेल करता है, ठीक है। इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिसके कारण हम आपको कुछ रिलेट करके बता देते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम चलते थोड़ा सा आगे, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे, और जो ऑप्शन यहाँ पे बायर्स है, ठीक है, ऑप्शन बायर्स की यहाँ पे पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन बायर्स क्या करता है, हमने क्या बताया था, सिर्फ वो बाई करता है, चाहे मार्केट अप साइड जाए चाहे मार्केट डाउन साइड जाए, ठीक है। अगर मार्केट का व्यू अगर बुलिश है, ठीक है, तो क्या करेगा, सिर्फ वो कॉल को बाई करेगा, ठीक है। वो क्या करता है, कॉल को बाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाई क्या है, एक पॉजिटिव है, कॉल क्या है, एक ये भी एक पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव प्लस प्लस क्या होगा, हमारा प्लस होता है, जिसके कारण हमारा जो प्लस होगा ये हमारा जो डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव निकल के आ गया करके, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप कॉल को बाई करते हैं तो प्लस 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 मतलब आपका जो व्यू क्या है, पॉजिटिव हो चुका करके, ठीक है। अगर आपका जो व्यू है नेगेटिव है, बेरिश है, ठीक है। अब ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे बायर्स है और आपका जो व्यू है एक बेरिश है, तो आप क्या, आप वहां पे क्या कीजिएगा, पुट को बाई कीजिएगा, ठीक है। क्या करना होगा, पुट को बाई करना होगा। बाई क्या है, एक पॉजिटिव टर्म्स है, और पुट क्या है आपका एक नेगेटिव टर्म्स है। प्लस एंड माइनस क्या होगा आपका, माइनस मतलब आपका जो व्यू क्या है, नेगेटिव है, आपका व्यू क्या है, बेरिश है। तो इससे भी आपको समझ में आएगा आपका, जब कोई आप कॉल या बाई पुट लेते हैं तो प्लस माइनस भी करके आप देख सकते हैं, जिसके आपका जो डायरेक्शन होगा आपका पता चल जाएगा कि हम कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे ले रहे करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम ऑप्शन सेलर्स की यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, अगर उसका जो व्यू है, ठीक है, बेरिश है, मार्केट यहाँ पे नीचे जाने वाला करके, ठीक है, तो क्या करेगा, वो कॉल को सेल करेगा, ठीक है। कॉल को क्या करेगा, वो सेल करेगा। सेल क्या है, एक नेगेटिव टर्म्स है, ठीक है।
और कॉल क्या है, एक पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, वो एक माइनस हो जाएगा करके, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बेरिश है, तो वो सही है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मार्केट का जो व्यू है अगर बेरिश रहेगा, ऑप्शन सेलर्स है, तो आप वहां पे कॉल को सेल कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका जो व्यू है क्या है, एक बुलिश है, ठीक है, आपका जो मार्केट का व्यू है एक बुलिश है, मतलब आप वहां पे क्या कीजिएगा, पुट को सेल कीजिएगा। आप वहां पे क्या कीजिएगा, पुट को सेल कीजिएगा। सेल क्या है, एक नेगेटिव टर्म्स है, पुट क्या है, एक वो भी नेगेटिव टर्म्स है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब जो आपका व्यू है क्या है, एक पॉजिटिव है, बुलिश व्यू करके, ठीक है। तो आई थिंक हम एक मैथमेटिकल टर्म्स में भी आपको समझा दिए करके कि यहाँ पे आप जब ऑप्शन बायर्स होते हैं तो कॉल एंड पुट किस तरीके से बाई करते हैं, ऑप्शन सेल्स होते हैं तो वो डायरेक्शन वाइज हम किस तरीके से कॉल एंड पुट को सेल करते हैं करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं करके, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आ चुके करके, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और ये बैंक निफ्टी आपका थर्सडे का चार्ट है करके, ठीक है। थर्सडे में क्या हुआ था, काफी अच्छा सेलिंग आया था, लेकिन लास्ट के मोमेंटम में काफी तेजी से रिकवरी हमें देखने को यहाँ पे मिल गया करके, ठीक है। अभी हमें देखिएगा कि सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे अभी अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट का हमारा जो व्यू है एक बेरिश का व्यू है करके, ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में जाने वाला करके, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हमारा टाइमिंग कितना हो रहा है, 9:30, ठीक है, 9:30 यहाँ पे हो रहा है करके, ठीक है। और यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है और हमारा व्यू है नीचे जाने का करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ऑप्शन बायर्स है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अगर मेरा व्यू डाउन साइड का है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट को बाई करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि हम यहाँ पे सिर्फ बाई करते हैं, तो हम यहाँ पे पुट को बाई करेंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलर्स हैं, ठीक है, और आपका व्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे कीजिएगा कॉल को सेल कीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कॉल को सेल कीजिएगा। अब देख भी लीजिए कि क्या कॉल को सेल कर रहे हैं तो क्या हमारा बेरिस आ रहा है, माइनस आ रहा है क्या, क्या तो कॉल क्या है आपका पॉजिटिव है और सेल क्या है आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों मिलके क्या होगा, माइनस, मतलब आपका डायरेक्शन क्या नेगेटिव होना चाहिए करके, तो डायरेक्शन मेरा नेगेटिव है, तो चलो हमारा सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे कॉल को सेल करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे देखिएगा कि सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपका जो व्यू है एक बुलिश साइड का यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे जो व्यू है बुलिश है, ठीक है, यहाँ पे आप अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपका जो व्यू है यहाँ से बुलिश है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स यहाँ पे होगा तो वो क्या करेगा, कॉल को बाई करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, कॉल को बाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कॉल क्या है हमारा पॉजिटिव है, बाई भी क्या है हमारा पॉजिटिव है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, पॉजिटिव ही बनाएगा, मतलब हमारा डायरेक्शन क्या है, बुलिश है, सही हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ऑप्शन सेलर से यहीं पे अवेलेबल है, अब वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे करेगा पुट को सेल करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पुट को सेल करेगा, ठीक है। अब इसको देखना कि पुट क्या है हमारा, पुट एक नेगेटिव टर्म्स है, सेल भी क्या है हमारा एक नेगेटिव टर्म्स है, माइनस माइनस क्या होता है, हम दोनों मिलकर प्लस होता है, प्लस क्या हमारा साइन देता है, एक पॉजिटिव व्यू देता है हमारा, ठीक है। तो हमारा व्यू क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे निकल गया करके, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से चार्ट पे भी कि हम ऑप्शन बाइंग है तो हम डायरेक्शन वाइज किस कॉल एंड पुट किस तरीके से खरीदेंगे, हम अगर ऑप्शन सेलर्स हैं तो हम डायरेक्शन वाइज किस तरीके से ऑप्शन को हम सेल करेंगे, ठीक है, कॉल को कब सेल करना है और पुट को कब सेल करना करके, ठीक है। तो इतना समझ लिया कि ऑप्शन सेलर्स मार्केट अगर नीचे जाएगा तो क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन सेलर यहाँ पे क्या करेगा, पुट को सेल करेगा, ठीक है, यहाँ पे पुट को सेल करेगा। ऑप्शन बायर्स है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट को बाई करेगा, ठीक है। और ऑप्शन बायर्स अगर है और मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, कॉल को बाई करेगा, ठीक है। तो ये एक टोटल हमारा ये इन्फॉर्मेशन से हमारा डायरेक्शन वाइज हम किस तरीके से कॉल एंड पुट को बाई एंड सेल करते हैं करके, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेडर्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा करके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा करके कि ठीक है, कि बीइंग ऑप्शन बाइंग और बीइंग ऑप्शन सेलर्स हम किस तरीके से कॉल एंड पुट को डायरेक्शन वाइज हम कॉल एंड सेल बाई एंड करते हैं करके इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा चलिए फिर आगे का जो हमारा टॉपिक होने वाला करके, ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में होने वाला करके, ठीक है, डेल्टा थीटा एंड द गामा होगा करके, एंड द रो एंड द वेगा, इस तरह का किस तरह का इनका एक इंपॉर्टेंट हमारा रोल होता है करके, जो हम आईटीएम प्राइस या स्ट्राइक प्राइस जो भी हम खरीदते करके, ठीक है, इसके बारे में हम आगे की सीरीज में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिव योर लव एंड सपोर्ट एंड डू वन कमेंट एंड हिट द लाइक बटन ट्रेडर्स। फिर हम कल मिलते हैं एक न्यू कंटेंट के साथ करके, ठीक है, थैंक यू।